इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी यही तो है कि अपने को जो बैक्टीरिया से बचाए, वायरस से बचाए, फ्लू से बचाए, अपने को डिफेंड करे कोई भी सिकनेस से, डिजीज़ से। और इम्यूनिटी मीन्स कि जब अपन कोई डाइट चेंज करें, जगह चेंज करें, वेदर चेंज हो जाए, लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, तो अपन सिक ना हो, इजीली अडॉप्टेबल हो सिचुएशन। हेल्दी बॉडी मीन्स व्हाट? हेल्दी बॉडी मीन्स कि जो कोई भी परिस्थिति में कैसी भी जगह पे आराम से जी सके, सिचुएशन के हिसाब से इजीली सरवाइव कर सके। तो जो इम्यून होता है, इम्यून पावरफुल पर्सन जिसकी जो बॉडी कहते हैं, वो एनी कंडीशन पे रेसिस्ट कर लेगा, चाहे वो स्नो में जी रहा हो, चाहे वो डेजर्ट में हो। तो उसकी बॉडी आराम से फाइट करके किसी भी कंडीशन में इजीली इंजॉय कर पाएगी। तभी तो देखा होगा कि सब फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, आपके नेबर्स, सबको कोई एक फ्लू या वायरल पकड़ लेता है, पर जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसको कुछ नहीं होता है। पता है क्यों? और अपन इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, ये एक बहुत ही टिपिकल विषय बन गया है। जैसे ट्राइब्स, जंगल में अब ह्यूमंस रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलती है। और अगर आपने नोट किया होगा या प्रूवन है ये कि जो विलेजेस में रहते हैं, जो पुअर है, जो वर्किंग क्लास है, जो फार्मर्स हैं, उनकी इम्यूनिटी जो रिच पीपल्स हैं, जो साधनों में जी रहे हैं, जो एक सर्टेन स्टाइल में, पैटर्न्स में जीते हैं, वो पुअर इज हेल्दियर। जो गरीब है वो हेल्दी है, अमीर है वो कम हेल्दी है। जैसे इसको और तरीके से भी समझें तो जो पैट है, जो एनिमल्स को जो अपन घर पे ले आते हैं, जो जू में ले आते हैं, उनको फुल कंफर्ट देते हैं, बढ़िया टेम्परेचर देते हैं, टाइम टू टाइम फूड देते हैं। सपोज़ करो कि एक कुत्ते को या बर्ड को या लॉयन को अपन जंगल में से, नेचर में से निकाल के अपन उसको एक जगह रख देते हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लेस बना देते हैं, टाइम टू टाइम खाना, पानी, साधन, टेम्परेचर देते हैं। कुछ वीक्स में ही वो बीमार होना चालू कर देगा। इवन कि उसकी कंडीशन अपन ने बहुत अच्छी कर दी, उसको टाइम टू टाइम खाना दे रहे हैं, सब चीज़ सुविधा दे रहे हैं, पर 6 महीने कुछ टाइम के बाद में वो इतना वीक हो जाएगा कि वो नेचर में जाके सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा वापस। उसकी इम्यूनिटी भी ख़त्म हो जाएगी, अडॉप्टेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो जितना अपन उसको साधन देंगे, जितना अपन उसको एक सेट पैटर्न में जीने को बोलेंगे, वो उतना ही वीक हो जाता है। तो एक जस्ट एनालाइज करो ह्यूमन लाइफ को कि अपन बिना हैबिट्स के जी सकते हैं क्या, जीते हैं क्या? अपनी लाइफ रिपीटिशन के अलावा कुछ है ही नहीं। जो अपन ने कल किया था, सालों पहले किया था, कल किया था, वही आज कर रहे हैं, वही कल करेंगे और वही करते रहेंगे। एक्चुअली यही अपनी ज़िंदगी है, रिपीटिशन। ओवर द टाइम अपने को पता ही नहीं लगा कि अपन अपने ही जेल में जी रहे हैं और अपन उसमें ट्रैप हो चुके हैं। ये अपने सिकनेस का कारण है, अपने बीमारियों का कारण है, और अपन आराम से उसको अडॉप्ट किए हुए हैं। तो ये जो अदर देन ह्यूमन लाइफ से, जो एनिमल, बर्ड्स, ट्री, फिश, उनके तो कोई हैबिट नहीं होती है। ऐसे लगता है कि वो भी एक पैटर्न में जी रहे होंगे, वो भी एक सर्टेन स्टाइल में जीते हैं, पर उनकी जो पैटर्न्स हैं उनमें और अपने ह्यूमन लाइफ के पैटर्न्स में ये फ़र्क है कि वो सारे ही उसी पैटर्न में जी रहे हैं, पर ह्यूमन में हर इंडिविजुअल अपने एक पैटर्न में जीता है। तो वो जो है
टोटली अनअडॉप्टिव, विदाउट हैबिट में जीते हैं। जो नेचर ने उनको दिया है वो उनको एक्सेप्टेबल है इजीली, वो उसमें ही जीते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। दे आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ, वो इतने समझदार नहीं है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है ह्यूमन और अदर लाइफ में कि अपने पास चूज करने की ऑप्शन है। वी कैन चूज। अदर देन ह्यूमन, अदर लाइफ को चूज करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि उनको अपने होने का ही नहीं पता है। तो अपन ये रिपीटिशन और हैबिट में फंसे हुए क्यों हैं? क्यों होता है ये? क्योंकि रिपीटिशन से क्या होता है कि ईजियर काम होने लग जाता है, परफेक्शन आने लग जाता है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो जो बार बार करते हैं फिर गलतियां कम होने लग जाती हैं। तो अपन इससे फिर एस्केप नहीं हो पा रहे हैं। अपन ने उसको आदत को इतना ज़्यादा यूज़ करके अपनी लाइफ को इजी कर लिया है। ये अच्छा है, पर इजी सर्टन पेमेंट पैटर्न, इसकी अदर साइड सोचिए कभी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे, इसके अदर साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये हैबिट्स अपने को क्या करती है? हेल्पलेस कर देती है, वनरेबल कर देती है। अपन सिक और वीक हो जाते हैं इससे। जैसे अगर चाय 5 बजे पीते हो तो 5 बजे ही चाहिए, नहीं तो आपका डल हो जाएगा, आपका सिर दर्द डल हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, स्लीपी हो जाओगे। इसी तरह से अगर आपको एक बेड पे सोने की आदत है फिक्स टाइम पे, अगर उस टाइम पे नहीं मिला वो बेड और टाइम में निकल गया तो स्लीप नाइट होना तय हो गया। अब तुम्हारा दूसरा दिन भी बिगड़ेगा। ऐसे ही अपन प्रे करते हैं, ऐसे ही अपने सारे इमोशंस हैं। एक सर्टन तरह से अपने को पूजा करनी है, सर्टन चीज़ों के साथ करनी है, और अगर वो मिस हो जाती है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो अपन खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अपन ने जो हैबिट जो अडॉप्ट कर ली है वो अडॉप्शन ही रॉन्ग है एक्चुअल में। इट डजेंट मैटर कि रॉन्ग हैबिट और राइट हैबिट, हैबिट इटसेल्फ इज रॉन्ग। और ये जैसे ही रॉन्ग हुई, अपना बॉडी और माइंड दोनों कंप्लेन करने लग जाएगी और देर सवेरे अपने को ये सिक कर देगी, बीमार कर देगी, फ्रस्ट्रेशन में डाल देगी। तो जो बच्चे हैं, कभी नोट किया है बच्चे को कोई आदत होती है? क्योंकि हेल्थ को आदत की जरूरत नहीं है। अपोजिट वे में समझो तो एक बूढ़ा आदमी को आदत की जरूरत है, उसको एक सर्टन पेमेंट पैटर्न में ही जीना पड़ेगा, नहीं तो वो जी नहीं पाएगा क्योंकि वो बीमार है। तो अगर बीमार होना है तो आदत पाल लो, एक फिक्स लाइफ अडॉप्ट कर लो। पर अगर हेल्दी जीना है तो ये आदतें छोड़ो, जो आ जाए वैसी जियो, अडॉप्टेबिलिटी होने दो। तो ये जो अपन डॉक्टरों के पास जाते हैं, जो इल हो जाता है, क्या होता है? डॉक्टर अपने को दूसरे प्लान में डाल देता है, दूसरे लाइफस्टाइल में डाल देता है, दूसरे सेट ऑफ हैबिट्स दे देता है कि इतनी बजे खाना है, ये दवाई लेना, इतनी बजे उठना, ऐसे करना, ऐसे ना करना। तो जो डॉक्टर से ही वन जो वो भी अपने को आदतों में डाल रहे हैं। इम्यूनिटी कभी कोई नहीं बढ़ाता। ये साइंस अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, वो ओनली बॉडी पे, क्योंकि वो फिज़िक्स के बेस पे वर्क करती है। साइंस मीन्स फिज़िक्स, जो एग्जिस्टेंस है उस पे वर्क करती है, जो नॉन एग्जिस्टेंस है उसको वो मानती नहीं है। तो साइंस बॉडी को तो मानती है, पर माइंड को, हार्ट को, सोल को जो है ही नहीं, जो दिखता नहीं है, उसको वो मानती नहीं है। पर अब धीरे धीरे जब साइंस और योग का मिलन होने लग गया है, अब थोड़े अपन एडवांस होने लग गए हैं, तो अब मेडिकल साइंस को भी
ये लगने लगा है कि अब बीमारी का इलाज नहीं है, अब बीमार का इलाज करो। पहले क्या होता था कि एक बीमारी आई, सबको वही गोली दे दी, सारे ठीक हो गए, क्योंकि ह्यूमन इतना डेवलप ही नहीं था। पर अब ह्यूमन इतना डेवलप हो गया है कि अब सेम बीमारी है 50 जनों के, लाखों के, करोड़ों के, पर उनका जो ट्रीटमेंट है सबका अलग अलग है। तो अब बीमारी का इलाज नहीं है, अब बीमार का इलाज है। अब कम से कम अपन ने ये तो मान लिया। तो अब साइंस ने ह्यूमन को उसके माइंड लेवल पे, उसके हार्ट लेवल पे, उसके सोल लेवल पे भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे अगर अपने को स्ट्रॉन्ग होना है, इम्यून होना है, हेल्दी होना है, तो अपने को अपनी बॉडी की जो हैबिट्स है, माइंड की जो हैबिट है, हार्ट की जो हैबिट है, इन सब को दूर करके ऐसे उथल पुथल करना है कि अपन कोई भी कंडीशन में कैसे भी अपन जी पाएँ, जॉय में रहें, शांति में रहें, अपने शरीर को अपना पता ही न रहे। हेल्दी बॉडी मीन्स क्या होता है? हेल्दी बॉडी मीन्स क्या होता है कि अपने को अपनी बॉडी का पता नहीं है। जिस टाइम पे जिस पार्ट पे अपने को प्रॉब्लम होती है, बस उसी पार्ट का अपने को पता है। जैसे दांत में दर्द हुआ तो दांत का पता है, सिर में दर्द हुआ तो सिर का पता है, कहीं चोट लगी है तो उस जगह का पता है, नहीं तो उस जगह को कभी सोचा ही नहीं था। तो जैसे ही अपने को अपना होना का पता लगता है, बॉडी का पता लगता है, मतलब वो पार्ट बीमार है। इसी तरह से अगर अपन खूब अहंकार में अपने को अपने मैं का पता है, मतलब अपन उतने ही योगिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल की दृष्टि से उतने ही बीमार है। जिसके पास कोई अहंकार नहीं, जिसके पास मैं गया, वो पूर्ण हेल्दी हो गया। जिसको बॉडी का एहसास नहीं, जैसे बच्चा है, वो पूर्ण हेल्दी है बॉडी से। और जो बूढ़ा है, जिसको बॉडी के पेन है, मतलब वो अनहेल्दी है, क्योंकि उसकी हर बॉडी के पार्ट उसकी याद है। कभी कुछ दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं नींद नहीं आ रही, कभी पेट दर्द, कभी मसल्स दर्द, कभी ये। और आपको जान के ये तो गर्व महसूस होगा कि अपनी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि अपनी बॉडी ही अपना इलाज करती है। गलतफहमी में मत पड़ जाना कि एलोपैथी की दवाई से अपन ठीक होते हैं। एलोपैथी की दवाई जस्ट एज ए पेन किलर है। एक्चुअल में तो एंटी बैक्टीरिया या एंटी इलनेस जो बॉडी जनरेट करती है, अपन हेल्दी तो उससे होते हैं। दवाइयों से तो अपने को अपने माइंड ब्लास्ट ना हो जाए या उसका पेन का एहसास थोड़ा कम हो जाए, उसके लिए ये सब एलोपैथी दवाइयाँ हैं। बाकी एक्चुअल में तो अपनी बॉडी कैपेबल है एनी डिजीज़ से फाइट करने के लिए। अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है एक्चुअल में, पर अपन ने इसको समझा नहीं है इस चीज़ को। तो इसको कैसे अपन इम्प्रूव करें, किस तरह से लाइफस्टाइल बनाएं जिससे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, अपन फिर हेल्दी हो जाएं, नो बॉडी स्टेट में पहुंच जाएं। ये बॉडी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं, हेल्थ से स्पिरिचुअल हेल्थ की बात मैं बाद में करूँगा, पर ये सिर्फ बॉडी से हेल्दी कैसे हो जाए, अपनी बॉडी कैसे इम्यून हो जाए, टोटल इम्यून, कि अपने को बॉडी का पता ना लगे और हर डिजीज़, फ्लू, वायरल एलर्जी से फाइट कर सके, एनी सर्कमस्टांसेस में रह सके, कोई भी कंडीशन में मज़ा ले सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये करना पड़ेगा कि जो अपन जिस भी पैटर्न में जी रहे हैं, उस पैटर्न को उथल पुथल करके नए पैटर्न में जीने लग जाओ। जैसे इस वीक इस पैटर्न में जिए, नेक्स्ट में दूसरा पैटर्न चालू कर दो। तो जो भी हैबिट्स है उसको गिव अप कर दो। कहने को बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पर करके देखो। एक बार उस चाय की, उस तम्बाकू की, उस बेड की याद आएगी। 2-4 दिन देखो,
बॉडी बहुत स्मार्ट है, इट कैन अडॉप्ट ईजीली। जस्ट अपने आप में अपने को कॉन्फिडेंस रखो। फिर 7 दिन आए तो उसको भी साले को थ्रो कर दो। डिफरेंट तरीके से खाना, बिना एसी के सोना, या पूरी ठंड में ही सो जाना, या धूप में ही काम कर लेना। कुछ ऐसा करो जो पहले वीक में नहीं किया था। अगर तुमने जिम किया हो या प्रॉपर फिटनेस ट्रेनिंग करी हो, तो फिटनेस ट्रेनर क्या करता है, वो डेली तो आपको दौड़ाएगा नहीं ना, एक ही एक्सरसाइज थोड़ी कराएगा बाबा। एक दिन वो वर्कआउट कराएगा, दूसरे दिन रन करवाएगा, तीसरे दिन स्विमिंग कराएगा, चौथे दिन डांस करवाएगा, फिर कोई प्ले करवाएगा, फिर कोई हार्स लेबर या वेट लिफ्टिंग करवाएगा। तो ये क्यों करवाते हैं ये अलग अलग? क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी आदत ना पड़ जाए। अगर एक ही चीज़ करोगे तो बस वो मसल्स तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बाकियों का क्या होगा? इसलिए हेल्दी बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए आपको पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे, और यही राज है हेल्दी लाइफ का। किसी दिन कम खा लिया, 3 दिन तक नहीं खाया, क्या फर्क पड़ रहा है, देखते हैं चलो। चौथे दिन या किसी एक दिन दुनिया भर का खा के देखते हैं, देखे पेट की कैपेसिटी क्या है। एक दिन चिल्ली खा ली, हॉट फूड खा लिया, देखते हैं अपनी कैपेसिटी क्या है। बीमारी तो हो गए, होने दो, 1 बार 2 बार होने दो बीमार, करने दो फाइट बॉडी को। विश्वास रखो अपनी बॉडी पे, बॉडी अडॉप्ट करने लग जाएगी, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जीने लग जाएगी। धूप में भी आराम से मस्ती लोगे। किसी के धूप से सर दुखता है, धूप में खेलने लग जाओ, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन हो जाएगा, फ्री हो जाएगी। अभी बॉडी स्मार्ट इनफ है। अपने आप में ट्रस्ट करो, थोड़ा तो इतना विश्वास तो रखना ही चाहिए। अगर इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो अपने पे ट्रस्ट करना कि मेरी बॉडी इज कैपेबल इनफ टू अडॉप्ट एनीथिंग, इट कैन फाइट। तो थोड़ा सा जस्टिस तो अपने ऊपर करो। ये सब बेकार की बातें हैं कि ये दवाई खा लो, ये टीका लगा लो तो इम्यून हो जाओगे, इससे ये देसी दवाई देसी तरीके से जीने करोगे तो ये इम्यून हो जाएगा बॉडी। ये सब बकवास है। मेरी समझ में इम्यूनिटी का मतलब ये है कि कोई भी कंडीशन पे कहीं पे भी अपनी बॉडी फाइट की क्षमता रखे और आनंद से जिए, ये इम्यूनिटी है। तो इसके लिए एक ऐसा जगह बननी चाहिए, या मैं बनाऊंगा शायद फ्यूचर में, कि वहाँ पे 3 वीक का, 5 वीक का, 8 वीक का, 2 महीने का, 3 महीने का, कि वहाँ पे जो भी आएगा उसके हर दिन, हर वीक, हर मंथ मैं उनको टोटल चेंज कर दूंगा, उनकी हैबिट्स को, खाने के पैटर्न को, सोने के पैटर्न को, बातों के पैटर्न को, उनके इमोशंस के पैटर्न को, उनके ध्यान के पैटर्न को। तब थोड़ा सा अपन अपने पिंजरे से बाहर निकल पाएंगे। ये कोरोना काल में बहुत ज़रूरत है मेरी समझ में। होप ये मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर इन बात में अगर कुछ भी डिस्कस करना हो या समझ में नहीं आई हो या कुछ तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हो, शेयर करना हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ पुट ए रिमार्क और कॉल मी। मेरा यूट्यूब चैनल में मेरे को रिप्लाई करना। थैंक यू।